नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो दोस्तों, जैसा कि आज भी मूर्ति पूजन किया जा रहा है, मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है, तो लोगों को काफी हिदायतें दी गई थी कि उन लोगों के लिए अस्थायी कुंड भी बनाए गए थे। जनता मानती नहीं है, पुलिस की व्यवस्थाओं की अनदेखी करते हुए। और आप देखिए कि कितना यमुना जी के किनारे तक आ चुके हैं ये लोग और यहाँ पर आकर पूजा कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो सर, जैसा अभी हमने देखा कि आप मैया विसर्जन के समय पर रोक गए थे, तो ऐसा क्यों? ऐसा होता है, अपनी बहन बेटी को जो करता है ना, उसके दिल में आंसू आते हैं। तो आपने 9 दिन लगातार पूजा की, अब आपकी भावनाएं लगातार आप पूजा में रहे। बिल्कुल। और आज आप उनको विदा करके भावुक हो रहे हैं। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बस मैं क्या है, मैं रो नहीं पाऊँ। बच्चे माने आप 9 दिन सेवा करने के बाद जब आदमी विसर्जन करने ले जाता है तो उसका दिल भाव से भर जाता है, क्योंकि जो स्थान अपने माता को, बहन को हम देते हैं घर के अंदर, और जब वो विदा होकर जाती है तो अच्छे का दिल भावुक होता है। ये समझ लें कि बस हम लोग अपना बयान नहीं कर सकते कि जो हमारे दिल में, हमारे मन में क्या चलता है। आंसू नहीं आते, लेकिन मन जितने भी है ना, जितने बच्चे हमारे संग में हैं, सब रो रहे होंगे हमारे संग में। कम से कम 200-300 किलो की वजन की मूर्ति थी वो, 300 कुंटल की मूर्ति थी वो। ये हमारी मूर्ति भी ना मोती गड्ढे से आई है। मोती गढ़ा टीला की मूर्ति। और सभी छोटे छोटे बच्चों ने सारे हमें उठवाने का कष्ट किया, मैया को विसर्जन कराया। और हम चाहते हैं माता रानी हमेशा यही हाल रहे हमारा, सच्चे हमेशा इससे ज्यादा हाल रहे हमारा। हम चाहेंगे इससे 10 साल बड़ी मूर्ति आए, हमारे दिल की तमन्ना है ये। क्योंकि पैसा दुनिया कमाती है मैडम जी, हम तो ये दुनिया कमा ले, यही बहुत है हमारे लिए। भक्ति भाव है बना हुआ है जो समाज के अंदर, माँ प्रति, गणपति विसर्जन के, गणपति समारोह के प्रति तो एक श्रद्धा का भाव बना हुआ है। उसको हम भली भांति पूर्वक से निभाते हैं। जितना हमारा समाज है, आस पड़ोस है, समर्थन रहता है सब वो है माता के सजाने में, करने में। सर, जैसा कि परंपराओं में चला आ रहा है कि हर भगवान के लिए एक विशेष स्थान है और मतलब भी पूजा अगर की जा रही है, जैसे गणेश की पूजा जब की जाती है तो वो महाराष्ट्र में की जाती है और जो दुर्गा पूजन है वो कोलकाता में किया जाता है। आजकल हर त्योहार हर जगह मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण मानिए? ये लोगों की धार्मिक आस्था है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व का प्रतीक है, हिंदुस्तान जहाँ बना हुआ है, यहाँ सिर्फ देवी देवता को सम्मान किया जाता है। चाहे माता हमारी वैष्णो देवी हो और चाहे साउथ में हो, माता हमारे लिए माता है। तो अब अगर वो पूजन करते हैं तो हम भी पूजन करते हैं, यही चलन है। जब माता 9 दिन के लिए वहाँ विराजमान हो सकती है तो हमारे दरबार में भी आ सकती हैं, हम भी। और अगर एक पिल्ले को पालोगी ना, एक पिल्ले को पालोगी, 9 दिन के बाद में ना आप खुद रोगी बिछड़ने के बाद। मोदी जी कृपा रही है, मोदी जी हम लोग कोई चीज की अभी तक दिक्कत नहीं है। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी और योगी जी की इतनी कृपा रही है, अभी तक प्रशासन भी हमारे साथ है, प्रशासन मदद करते हैं, कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई है। और मोदी गढ़ा टीला रोशन से हम लोग आए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे साथ रहा है, कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई है अभी तक। हम चाहते हैं हमेशा। हम विसर्जन पहले भी क्या करते थे, पहले क्या है कि घाट न करते थे तो वहाँ कुछ आदमी डूब जाते थे। जो तैराकी है वो तो निकल आया, जो तैराकी नहीं है वो कहाँ से जाएगा। अब भक्ति सबके मन में, वो घुस गया अंदर, वो दब गया नीचे या ऊपर। देखो इंसान को पलटता है, अब वो घुस गया। इस वजह से जो कुंड बनाया नंबर 1 का बनाया, अब मैं घुस गया इसके अंदर, तो मुझे बचाने वाले 2-3 लोटे खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं मुझे बचाने वाले। मैं डूब जाता अगर ये नहीं बचाते मुझे। तो ये कुंड मतलब ये व्यवस्थाएं की गई हैं, ये काफी अच्छी व्यवस्था है। केवल नंबर 1 पे ये व्यवस्था जिंदगी भर तक रहनी चाहिए, जब तक ये कलयुग टिका हुआ है तब तक। हमारा प्रशासन की बहुत बहुत धन्यवाद है। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे आने से लेकर जाने तक का पूरा इंतजाम करते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं, सुख शांति बनाए रखें, उसका भी अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। और जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो जो जमुना में या गंगा में पानी में विसर्जन की जाती है, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से कई दुर्घटना होती हैं। उसके लिए प्रशासन ने ये इंतजाम किया हुआ है हमारे लिए। जमुना का पानी है, कुंड बनाया हुआ है, उसमें हम विसर्जन करते हैं।
फिर उसके बाद आप लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहे हैं, लगातार बैरिकेडिंग तोड़ तोड़ के दूर तक जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोग अपनी ही ये कुछ धर्म बोलता है कि मेरी मर्यादा में रहो, धर्म ये बोलता है मेरी मर्यादा में रहो। आप धर्म को तोड़ोगे तो मर्यादा किस बात की? मर्यादा में रहना हम लोगों की संभावना है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हम मर्यादा में रहे। जब बारात जाती है शादी में कहीं पर किसी के यहाँ पर, तो आधे सभ्य होते हैं, आधे मनचले होते हैं। सभ्य होता है वो अपनी बारात लेके जाएगा सुख शांति से, लेकिन जो मनचला होगा अपना उत्सव करता हुआ जाएगा। वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो मर्यादा तोड़ के आगे निकलते हैं। उनकी बातों में हम आगे बिल्कुल कोड़े नहीं काम करना है, और योगी जी जो कहेंगे वो कहना चाहते हैं। सर आप यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए, ये मूर्ति आपके घर की है या पंडाल की है? ये घर की है। घर की मूर्ति है। तो सर जैसे कि आस्था मानी जाती है कि घर में तो छोटी मूर्तियां रखी जाती हैं, तो आपने इतनी बड़ी मूर्ति का चयन किया, ऐसा क्यों? जे इससे बड़ी बड़ी मूर्ति रखी है आती तो वो छोटी है। आपकी कितनी आस्था जुड़ी हुई है आज इससे बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इतनी आस्था जुड़ी है। आज बहुत जाम लग रहा था, बहुत जाम के मुताबिक मैया को ना विसर्जन करने आए हैं। हमारे साथ रखते हैं और मैया बहुत सेवा बहुत लगन है। सर जैसा कि नगर निगम के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं पूजा के लिए, तो आप लोगों का यहाँ आने का कारण जानना हूँ। मैं वहाँ है ना कि वहाँ सिर्फ माता विसर्जन के लिए क्या क्या है, माता विसर्जन वाले इधर नहीं आ सकते हैं। यहाँ आएंगे तो क्या है, कच्चा भी है, पक्का है, तो गहरा भी है, बह भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ स्पेशल कर दिया गया है कि माता विसर्जन वाले वहीं रहेंगे, क्योंकि माता विसर्जन में क्या होता है ना, भक्ति तो होती है लेकिन उधमबाजी भी होती है। तो उधमबाजी में कल को कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन क्या जवाब देगी, इसलिए। तो सर आप यहाँ पे किस पूजा के सिलसिले में आए हुए हैं? हम तो यहाँ मेन जो होती है पूजा भक्ति, अपनी बाबा की पूजा होती है अपने यहाँ पे। कौन से बाबा की पूजा होती है? वाले बाबा की होती है, ये बताएंगे। सर आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम निक्की डागोर है। सर किस बाबा की पूजा होती है यहाँ पर? जी यहाँ पे आगरे के बाबा वीर बुलाकी जी है, उनकी पूजा होती है। ये हर रोज होती है यहाँ पर, इसी तरीके से भक्त आते रहते हैं? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ शनिवार के लिए आते हैं, शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन, तो आज शनिवार है इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ मौजूद है। यहाँ पे आने का मतलब ये है जी, यहाँ पे इनका पुराना स्थान है जहाँ पर पूजा यहीं की जाती है, पुराने समय से यहीं पे करते आ रहे हैं, तो इसलिए आज भी। तो जैसा कि सर अभी सर ने भी बताया कि यहाँ पर इतना कच्चा है, लोगों के डूबने का भी डर है, जगह जगह दलदल सा भी बना हुआ है, तो ये मतलब आप लोगों को डर नहीं लगता यहाँ तक पूजा करने के लिए आते हैं आप? कोई डर नहीं है जी, यहाँ पे शक्ति है इसलिए आ रहे हैं जी। नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। संजय। आप भी यहाँ पर बाबा की पूजा के लिए आए थे? मैं तो हर शनिचर आता हूँ। हर शनिचर आते हैं आप? डुबकी भी लगा कर आए हैं शायद? तो बीच में जाता हूँ। आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, अगर देन होगी तो उसकी मर भी सकती है। सर लेकिन जैसे आप तो कह रहे हैं कि मैं डुबकी लगाने के लिए जाता हूँ। कोई बात नहीं, हम तो आगरे की, बाहर से आदमी आता, उनसे पूछो, उनको मालूम होनी चाहिए अगर शक्ति है कि नहीं उसमें। तो जैसे कि पुलिस लगातार वहाँ पे लोगों को रोक रही है, उसके बावजूद लोग बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो पुलिस अपने बैरिकेडर कोई तोड़ के नहीं आ रहा है, जो और भी रास्ते हैं आने के, पब्लिक वहाँ से आ रही है। तो मतलब यहाँ के आप लोकल लोग हैं, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितने रास्ते हैं यहाँ तक आने के लिए? हाँ जी, क्योंकि मैं तो हर शनिचर आता हूँ, तो मुझे मालूम 50 रास्ते इधर से आने की। जैसे अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो उसके बावजूद कोई रोक टोक नहीं होती है? अभी तक तो मैडम कोई हादसा हुआ नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कई सारे भक्तों से बात की, कई श्रद्धालुओं से बात की, उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 9 दिन अपनी मैया की पूजा अर्चना की है, और आज वो उनका विसर्जन करते हुए काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कि केवल हुड़दंग के लिए आ रखे हैं, यहाँ पर अपनी मनमानियां कर रहे हैं, प्रशासन की लगातार चीजों को नकार रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो पूरी आस्था के साथ प्रशासन की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ TNF टुडे।